हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका द बायो वाला में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाला हैं अभी आपका बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 6। इससे पहले लेक्चर 5 तक कंप्लीट आप लोग देख चुके होंगे, और नहीं देखा है तो आप जा करके वो देख लीजिए, उसके बाद में इसको देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करूँगा मैं अपना चैप्टर। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो लास्ट चैप्टर था, जो लास्ट लेक्चर था, कहाँ तक हुआ था आपका। तो लास्ट में हम लोगों ने गुरु बीजाणु जनन और लघु बीजाणु जनन को कंप्लीट करने के बाद में दोनों की संरचना कंप्लीट पढ़ ली थी। ठीक है, यानी दोनों संरचना बोले तो आपका नर युग्मक और मादा युग्मक ये संरचना हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक, जब ये संरचना पूरी हो जाती है तो इसके बाद में एक क्रिया होती है जिसे बोलते हैं परागण। ठीक है, क्या बोलेंगे? परागण। तो इसमें जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं परागण। ठीक, तो परागण पढ़ेंगे। परागण में आप लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, ठीक है, और कितने प्रकार का होता है। ठीक, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो इसमें आप सबसे पहले हेडिंग डालोगे परागण। ठीक है, मेरे साथ में आप लोग कॉपी पेन लेकर ही बैठेंगे और हेडिंग डालेंगे परागण। ठीक है, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन ये संरचना आपकी निषेचन पूर्व जो दोनों घटनाएं हो जाती हैं। ठीक, मतलब निषेचन पूर्व में ये भी आ जाएगा क्योंकि यहाँ से भी निषेचन भी नहीं होता है। जब आपके लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु बनकर रेडी हो जाते हैं, ठीक, तो उसके आगे का जो प्रोसेस रहेगा वहाँ पर जी क्या लिखेंगे? इसमें आप परागण में परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, परागण की परिभाषा लिखेंगे। इसमें पराग कोश से पराग कणों का स्त्री केसर की वर्तिकाग्र। ठीक है, स्त्री केसर की वर्तिकाग्र ये संरचना मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूँ, वर्तिकाग्र वगैरह। ठीक है, पराग कोश से पराग कणों का स्त्री केसर की वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया को परागण कहते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें? पराग कोश से पराग कणों का स्त्री केसर की वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। ठीक है, पॉलिनेशन कहते हैं। अब ये जो परागण जो होता है वो आपका वैसे बेसिक पढ़ेंगे, आप 10th क्लास में पढ़ के आ रहे होंगे, वो 2 प्रकार का होता है। ठीक, लेकिन मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा आपको 3 प्रकार का परागण। ठीक है, इंटर में सिलेबस पढ़ते हैं तो वही आपका 3 प्रकार का हो जाता है, क्योंकि 1-2 प्रकार जो आपका स्वपरागण होता है वो अपने आप में 2 तरह का होता है। ठीक, दोनों में आपको कैटेगरी बताएंगे कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए ऐसी जब आपका ये स्वपरागण होता है। 2 तरह का होता है, कौन सा होगा बात करेंगे। और परपरागण तो आप लोग जानते ही होंगे। तो ये जो थोड़ा समझाएंगे इसमें हम लोग परागण के प्रकार में। तो एक आप पढ़ते हैं स्वपरागण। ठीक है, और दूसरा हो जाता है परपरागण। स्वपरागण में क्या होता है? इसमें स्वतः ही एक ही फूल होता है, उसी में क्या होते हैं? विदाउट किसी माध्यम के, कोई मीडियम नहीं होता है, और उसमें जो पराग जो कण होते हैं वो वर्तिकाग्र तक खुद से पहुंच जाते हैं, वो वाले। और इसमें परपरागण में क्या होता है? इसमें किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। जैसे आपका वो माध्यम कुछ भी हो सकता है, कीट हो सकता है, पक्षी हो सकता है, जानवर हो सकता है, पानी हो सकता है, वायु हो सकता है, ये वाले। ठीक, लेकिन जो आपके इंटर में सिलेबस में है वो पढ़ेंगे उसमें आप पढ़ोगे
तो आप यहाँ पे लिखोगे परागण के प्रकार। ठीक, परागण के बाद में परागण के प्रकार पढ़ेंगे, तो इसमें से थोड़ी सी चीज़ और लिखेंगे। जब परागण हो जाता है, ठीक, जब परागण हो जाता है तो क्या होता है, जो पुष्प होता है, ठीक है, परागण हो जाता है, ठीक है, तो आप लिखोगे इसके पश्चात, इसके पश्चात क्या होता है, पुंकेसर, इसके पश्चात पुंकेसर, बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज, ठीक, बाह्य दल गिर जाते हैं। ठीक है, तो लिखो गिर जाते हैं। जब क्या हो जाएगा, परागण क्रिया हो जाती है, क्योंकि फिर पुंकेसर का कोई काम नहीं बचता है, तो पुंकेसर, बाह्य दल और दल गिर जाते हैं, ठीक, परागण होने के बाद में। ये काम केवल कब रहता है, जब तक इनका दल बाह्य दल का काम होता है, जब तक परागण नहीं होता है तब तक, ठीक, क्योंकि ये आपके जो दलपुंज होते हैं ये कैसे होते हैं, आपके कलरफुल होते हैं, रंगीन होते हैं। तो ये क्या करते हैं, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे ताकि कीट आएगा, आकर उन पर बैठेगा, ठीक, तो यहाँ से जो आपके पॉलन ग्रेन होंगे, परागकण होंगे, उनको ले जा करके दूसरे फूल पर जाकर डाल देगा। ठीक है, तो वो क्रिया, वो इसकी सहायता, ये केवल सहायता करते हैं इस क्रिया में बाह्य दल। लेकिन यहाँ पर आप चीज़ें और क्या नोट करोगे, यहाँ से जो आपके बाह्य दल पुंज होते हैं, कौन से, बाह्य दल पुंज, ये कभी कभार गिर जाते हैं, लेकिन कभी कभार कैसे होते हैं, ये आपके त्रिलग्न होते हैं। ठीक है, तो आप लिखोगे कभी कभी या किसी में, ठीक है, कभी कभी दल पुंज, कभी कभी जो दल होते हैं ये कैसे होते हैं बेटा, चिरलग्न होते हैं। ठीक है, चिरलग्न बोले तो हमेशा के लिए लगे रहते हैं फल के साथ में, चिरलग्न होते हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आप यहाँ से नोट कर लेंगे, कुछ नहीं, छोटी सी बात है कि कभी कभी कुछ में क्या होता है, आपके चिरलग्न होते हैं, वो हमेशा के लिए उसके साथ में लगे रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बात करें तो कहाँ लगे रहते हैं, तो आपने देखा होगा बैंगन, ठीक है, क्या देखा होगा, बैंगन। तो बैंगन में क्या होता है, आपका जो दलपुंज होते हैं, बाह्य दलपुंज, सॉरी यहाँ पर आपको दल, यहाँ पर बाह्य दलपुंज लिखना है, बाह्य दलपुंज, बाह्य वाले, ठीक है, जो आपके हरे रंग के होते हैं, वो क्या होते हैं, आपके लगे रहते हैं इसमें। तो यहाँ पर आपको बाह्य दल लिखना है, कभी कभी बाह्य दल, बाह्य दल होते हैं वो चिरलग्न होते हैं, जैसा कि मैंने लिख के दिया आपको, बैंगन का एग्जाम्पल दिया। ठीक है, तो आप याद रखोगे बैंगन में क्या होते हैं, आपके जो बाह्य दलपुंज होते हैं वो उसमें लगे रहते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगले आप हेडिंग डालोगे यहाँ से, जिसमें आप पढ़ोगे परागण के प्रकार, परागण के प्रकार, परागण के प्रकार। तो परागण के प्रकार जो मेनली कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, पर नाम लिखेंगे उसके बाद में उनको समझेंगे। ठीक, तो परागण मुख्यतः, परागण 3 प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार होते हैं, 3। तो 3 कौन कौन से हैं, नाम लिखेंगे, पहले तो उनके नाम याद करें, वो 3 है कौन कौन से। ठीक, तो 3 में सबसे पहला जो आता है वो आता है स्वयुग्मन। ठीक है, स्वयुग्मन, क्या लिखेंगे, स्वयुग्मन। ठीक है, स्वयुग्मन। दूसरा आपका आता है समजात पुष्पी परागण, क्या बोलेंगे, समजात पुष्पी परागण। ठीक है, समजात पुष्पी परागण। और एक जो तीसरा जो रहता है समजात पुष्पी परागण। ठीक है, इसके बाद में जो तीसरा रहता है इसे बोलते हैं पर निषेचन। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा, पर निषेचन, पर निषेचन। ठीक है, तो ये आपको नाम याद कर लेने हैं 3। कौन से प्रकार होते हैं, स्वयुग्मन परागण होता है, समजात पुष्पी परागण होता है, एक होता है पर निषेचन परागण, पर निषेचन परागण।
तो जो आप दो पढ़ के आ रहे हो, कौन सा, स्वपरागण और दूसरा परपरागण, तो ऊपर के ये दो जो होते हैं ये वाले, ये आपके स्वपरागण के ही प्रकार हैं। ठीक है, यहाँ पर ही आप क्लियर कर दोगे। ऊपर के जो फर्स्ट के दो दिख रहे हैं, कौन कौन सा, स्वपरागण, स्वयुग्मन और दूसरा समजात पुष्पी परागण, ये किसके प्रकार होते हैं, ये आपके स्वपरागण का प्रकार होते हैं। ठीक है, इन्हीं के नाम है स्वपरागण, स्वपरागण, ये स्वपरागण ही होते हैं। तो अब हम देखेंगे एक एक करके, स्वयुग्मन कौन सा होता है, समजात पुष्पी कौन सा होता है, और पर निषेचन कौन सा परागण होता है। ठीक है, तो अब आप मेरे साथ में नोट करेंगे और हेडिंग डालेंगे स्वयुग्मन। क्या लिखेंगे, स्वयुग्मन, स्वयुग्मन। स्वयुग्मन क्या होता है, इसे इंग्लिश में ऑटोगैमी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, ऑटोगैमी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग AUTO, ऑटोगैमी। ठीक है, ऑटोगैमी बोलते हैं, ऑटोगैमी। ऑटोगैमी में क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे, इसमें आपका होता है एक पुष्प। ठीक है, ये पुष्प की व्यवस्था होती है जहाँ पर आपके क्या होगा, एक फूल में ही दोनों नर और मादा, बोले स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों एक में ही होते हैं। जैसे मैं आपको समझाऊं तो कुछ मानिए ये, और इधर आपका हो जाएगा ये फूल। ठीक है, और इसमें ये हो जाएगी आपकी स्त्री केसर। ठीक, और बीच में निकले हुए ये पुंकेसर। ठीक, इसके जो परागकण हैं इसी पर यहाँ पर आकर गिर जाएंगे, इसके परागकण निकल के इसकी यहाँ पर क्या है, आपकी वर्तिकाग्र यहाँ पर आकर गिर जाते हैं। फूल एक ही है, ठीक है, सेम उसी पर आकर गिर जाते हैं। तो वो इस प्रकार का जो परागण होता है ये आपका होता है स्वयुग्मन परागण। क्या होता है, स्वयुग्मन परागण होता है, स्वयुग्मन परागण। ठीक, तो इसके बारे में कैसे लिखेंगे, ठीक है, इसके बारे में लिखेंगे। ठीक, एक तो इसमें क्या लिखेंगे आप, एक ही पुष्प, एक ही पुष्प के परागकोश से, एक ही पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर, परागकण, ठीक है, निकल कर वो किसी हाथ से गिर जाएंगे। ठीक है, या परागकण गिरकर एक ही पुष्प के परागकोश से परागकण गिरकर, ठीक है, चलो यहाँ पर ना लिखेंगे परागकण, उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुँच जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक ही पुष्प के परागकोश से परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार का जो परागण होगा उसे बोलेंगे स्वयुग्मन परागण। ठीक है, ऑटोगैमी, एक ही पुष्प होगा। ठीक है, और हाँ इसमें एक चीज़ क्या है, जो पुष्प जो होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, द्विलिंगी होगा। पुष्प होगा वो कैसा होगा, द्विलिंगी होगा, क्योंकि बिना द्विलिंगी क्या होगा, स्वयुग्मन नहीं हो सकता। क्योंकि स्वयुग्मन होता खुद का ही फूल है, मतलब बोले तो नर और मादा एक ही फूल में होने चाहिए। ठीक है, तब यहाँ से आपका इस वो परागण होगा, उससे बोलेंगे स्वयुग्मन परागण। ठीक, स्वयुग्मन परागण पहुँच जाते हैं। अब देखेंगे इसमें कौन कौन सी ऐसी अनुकूलताएँ होती हैं। तो यहाँ पर इसकी एक छोटी सी हेडिंग लिखेंगे, अनुकूलताएँ। ठीक, क्या लिखेंगे, अनुकूलताएँ। अनुकूलताएँ में क्या लिखेंगे आप, इसमें अनुकूलताएँ में लिखेंगे कि इसके लिए ऐसा क्यों, कौन कौन सी कंडीशन होगी जिसकी वजह से आपका स्वयुग्मन होगा। तो इसमें सबसे पहला एक होता है समकालिकता होगी। ठीक है, समकालिकता का मतलब समझिए ऐसे कि दोनों नर और आपके मादा जो संरचना होती है वो दोनों आपके समान समय में बन जाए, एक ही समय में बने। ठीक, पता चले परागकोश पहले से मैच्योर हो चुका है, मतलब उसमें परागकण बन चुके हैं, और नीचे जो है आपका
स्त्री केसर जो वर्तिका अगर वही रेडी नहीं है तो उस कंडीशन में ये नहीं हो पाएगा। ठीक, समकालिकता होनी चाहिए। दूसरी बात क्या हो सकती है, आपका पुष्प द्विलिंगी होना चाहिए। पुष्प द्विलिंगी होना चाहिए। पुष्प कैसा होना चाहिए, तो पुष्प द्विलिंगी होना चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या नोट करेंगे, पुष्प द्विलिंगी होना चाहिए। हाँ, और जो पुष्प खिला एवं बंद दोनों होना, ठीक है, तब भी हो जाएगा, खिला हो या बंद हो। ठीक है, यहाँ पर भी नाम आ जाता है आपका, एक होता है उन्मीलन, एक होता है अनुन्मीलन। तो उन्मीलन और उन्मीलन मतलब पुष्प खिला और बंद, तो उस दोनों कंडीशन में आपका चाहे खुला हो या बंद हो। ठीक, लेकिन बंद होता है बंद वाला, जो पुष्प बंद होता है जो खिलता नहीं है। ठीक, जो पुष्प बंद होता है, जैसे मैं बनाऊं आपको यहाँ पर ये और इसमें जो है आपका पुष्प ही बंद है, पूरा कवर्ड है, और इसके अंदर ही क्या है आपका स्त्री केस रचना हो जाएगी, स्त्री की ऐसी रचना बन जाएगी अंदर ही। ठीक है, और अंदर ही क्या है आपके परागकोश है, और अंदर ही सब कुछ है। ठीक है, इसके अंदर तो इसमें क्या है, यहाँ से उड़ेगा परागकोश और यहाँ पर गिर जाएगा। तो जब बंद होता है, ठीक, बंद प्रकार का, तो बिल्कुल यही चांस रहते हैं कि स्वपरागण ही होगा। ठीक है, स्वपरागण ही होगा। तो ऐसी वाली संरचना बनती है, वो भी आपका कौन से हो गए, स्वपरागण में आएंगे। ठीक है, स्वयुग्मन में। ठीक है, तो ये आपका रहते हैं इसमें। इसके बाद में आगे आप जब पढ़ोगे तो सेकंड नंबर में लिखा है समजात पुष्पी परागण। ठीक, समजात पुष्पी परागण। तो अब आप हेडिंग लिखोगे समजात पुष्पी। ठीक है, समजात पुष्पी, समजात पुष्पी। ठीक, समजात पुष्पी में क्या होता है, समजात पुष्पी, समजात पुष्पी में होता है आपका, जिससे बोलेंगे गैटिनोगैमी। ठीक, इंग्लिश में लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे इसके गैटिनोगैमी। ठीक है, गैटिनोगैमी। इसमें क्या होगा आपका गैटिनोगैमी में, इसमें पुष्प एक ही होगा, पौधा एक ही होगा, लेकिन पुष्प अलग अलग हो जाएंगे। पौधा एक ही होगा लेकिन एक ही पौधे के फूल जो होंगे वो दूसरे पर जाएंगे। ठीक, थोड़ी सी एक बात समझेंगे, फिर से समझिए। ये आपका एक पौधा हो जाएगा, एक इसका पुष्प यहाँ पर रहेगा और दूसरा पुष्प मानो यहाँ पर रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या है आपका पुंकेसर हो जाएंगे, इसका यहाँ पर स्त्री केसर होगा। ठीक है, यहाँ पर भी हो सकते हैं पुंकेसर, लेकिन मैं बताऊंगा क्या, इससे निकलेंगे परागकोश और यहाँ पर गिरेंगे आकर के, यानी ये फूल दूसरा है और ये फूल दूसरा है। तो यहाँ पर ये जो संरचना है यहाँ पर दूसरे फूल में जा रही है, उससे बोलेंगे समजात पुष्पी परागण। ठीक है, क्या लिखेंगे, समजात पुष्पी परागण। तो अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, नोट करेंगे। ठीक है, इसमें लिखेंगे वह अवस्था, परागण की वह अवस्था। ठीक है, परागण की या स्वपरागण, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, स्वपरागण की व्यवस्था, वह अवस्था, या लिखेंगे परागण की वह अवस्था, की वह अवस्था, वह अवस्था जिसमें एक ही पौधे के पुष्प से परागकोश, एक ही पौधे के परागकोश से परागकण निकलकर ठीक, परागकण निकलकर उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिका पर पहुँचते हैं, वर्तिका पर पहुँचते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, वर्तिका पर पहुँचते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, समजात पुष्पी। नाम से ही क्लियर हुआ, समजात मतलब जो क्या होता है, यहाँ पर आपका एक ही पुष्प है और उसी जाति का, एक पुष्प, एक पौधा है, उसी में दो तरह के पुष्प हैं, तो
एक से निकलेगा दूसरे वाले पुष्प पर गिर जाएगा जा करके। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर आपको लिखी है, एक बार दोबारा देख लेंगे आप। परागण की वह अवस्था जिसमें एक ही पौधे के पुष्प से परागकोश निकलकर, परागकोश से परागकण निकलकर उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिका पर पहुँचते हैं। ठीक है, तो ये घटना क्या कहलाती है बेटा? समजात पुष्पी बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? समजात पुष्पी। ठीक है, याद रखोगे इसको, समजात पुष्पी बोलेंगे। ठीक, एग्जाम्पल एक मैं बात करता हूँ यहाँ पर, थोड़े से आपको बताने चाहिए थे। तो इसका जो एग्जाम्पल हो जाता है आपका समजात पुष्पी में, तो आप इसमें जानते होंगे मक्का को। ठीक है, मक्का कैसा हो जाता है आपका? समजात पुष्पी। ठीक है, समजात पुष्पी हो जाता है मक्का। और ऊपर वाले में जो मैंने अभी कौन सा बताया था आपको? स्वयुग्मन। स्वयुग्मन का जो एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है, इसे मैं यहाँ कहीं पर लिखने की जगह नहीं बन रही है, बट मैं आपको यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं मटर। ठीक है, और क्या हो जाता है आपका? मूली। मटर और मूली, ये आपके किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? स्वयुग्मन के। और इसके बाद हम समजात में क्या आ जाएगा आपका? मक्का। तो ये जो आपके दो थे, स्वयुग्मन और समजात पुष्पी परागण, ये जो आपके कैसे एक प्रकार का स्वपरागण होता है। क्या होता है? स्वपरागण होता है, क्योंकि यहाँ पर जो होते हैं परागकण वो स्वतः ही खुद ही अपने आप ही झड़ जाते हैं। ठीक है, और झड़ के वो कहाँ पहुँच जाते हैं? वर्तिकाग्र पहुँच जाते हैं। यदि एक ही पुष्प पहुँच रहे हैं जिसका स्त्री केसर पुंकेसर दोनों हैं और उसी पहुँच रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? उसे स्वयुग्मन बोलेंगे, स्वयुग्मन बोलेंगे। लेकिन एक ही पौधा है, दो पुष्प हैं। ठीक है, एक में से निकलेगा परागकण, दूसरे के पहुंच जाएगा वर्तिकाग्र पर। ठीक है, तो इसे बोलेंगे समजात पुष्पी। ठीक है, तो एक बार इसे नोट करना चाहेंगे तो आप नोट कर सकते हो। ठीक है, या आप वीडियो रोककर लिख भी सकते हो, जो भी करना बस कर लेना। इसके बाद में जो अगला जो प्रकार है, अगला परागण के प्रकार है परनिषेचन। परनिषेचन। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे परनिषेचन के बारे में। तीनों नाम में लिखवा दिए आपको। ठीक, तीनों नाम आप याद कर लोगे, स्वयुग्मन, समजात पुष्पी, परनिषेचन। स्वयुग्मन, समजात पुष्पी, परनिषेचन, ये आपके परागण के तीनों प्रकार हो जाते हैं। ठीक, तो अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? इसको भी हटा देंगे क्योंकि लास्ट लिखा हुआ है आपका, इसको पढ़ेंगे। इसमें आप क्या लिखेंगे? परनिषेचन। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर हेडिंग डालेंगे बेटा परनिषेचन। परनिषेचन। ठीक है, परनिषेचन जिससे बोलेंगे जीनोगैमी। क्या नाम हो जाता है? जीनोगैमी। ठीक, जीनोगैमी। परनिषेचन में क्या होता है? तो इसमें आप पहली एक लाइन चाहे अभी मेंशन कर लो या लिख लो, यही एक प्रकार का परागण होता है। क्या होता है? पर परागण होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा? खुद से नहीं होते हैं। ठीक, यहाँ से क्या होगा? एक पुष्प होगा, पौधे अलग अलग होंगे। ठीक है, एक ही जाति के होंगे। तो इसमें आप लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे यह, इससे नहीं पेन दूसरा लिखूंगा, यह एक पर परागण, यह एक पर परागण होता है। ठीक है, एक प्रकार का पर परागण होता है। इतना लिखेंगे, पर परागण होता है। ठीक, लेकिन अब क्या होता है इसके बारे में अब लिखेंगे, इसमें आगे की कहानी। तो इस प्रक्रिया में क्या लिखेंगे? इस प्रक्रिया में, किस प्रक्रिया में? परनिषेचन की प्रक्रिया में। इस प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया में परागकोश किसी, ठीक है, किसी न लिखेंगे, इस प्रक्रिया में भिन्न पादप पादप भी नहीं, हाथ में देगा आपका। इस प्रक्रिया में परागकोश से परागकण
पराग कण निकल कर उसी जाति के पौधे के पुष्प पर पहुंचते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे आप लोग यहाँ पर परागण होता है। इस प्रक्रिया में परागकोश से परागकण निकलकर उसी जाति के पौधे के पुष्प पर पहुंचते हैं। ठीक है, उसी जाति के दूसरे पौधे ले सकते हैं, उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प पर पहुंचते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, आपका पौधा अलग होगा। जैसे मानो ये आपका कोई पौधा है, इसके अंदर आपका कोई फूल रहा होगा, इसमें फिर आपका मैं दूसरा बना रहा हूँ, ये आपका पौधा है और ये इसमें कोई सा फूल रहा होगा। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये आपके इसके हो गए पुंकेसर और ये इसका यहाँ पर हो गया स्त्री केसर। तो यहाँ से निकल के परागकण यहाँ पर आ रहे होंगे। ठीक है, मतलब अलग अलग पौधा है लेकिन पौधे की जाति सेम है, स्पेसीज सेम होती, सेम स्पेसीज होती, मतलब जाति सेम होती है। तो वो यहाँ से निकलकर इस पर पहुँचते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है यह क्या कहलाती है, परनिषेचन कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, परनिषेचन कहलाती है। इसके लिए कंडीशन क्या होती हैं, आपकी दो अलग अलग फूल होते हैं। ठीक है, तो इसमें पर कंडीशन क्या होती है, इसमें किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, माध्यम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कोई ना कोई बीच में माध्यम चाहिए जो परागकण को यहाँ से यहाँ तक ले जाए। ठीक है, माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, इसमें लिख देंगे माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। वो माध्यम आपका क्या हो सकता है, कीट हो सकता है। ठीक है, कीट हो सकता है, वायु हो सकती है। ठीक है, कीट हो सकता है, वायु हो सकती है, जंतु हो सकते हैं। तो ये सारे आपके माध्यम हो जाएंगे पर परागण के। ठीक है, क्या हो जाएंगे, ये सभी माध्यम हो जाएंगे पर परागण के। ठीक, इसके बाद में आप इसके आपका जो पर परागण है, इसकी युक्तियाँ, मतलब कौन कौन से साधन ऐसे होते हैं जिनके माध्यम से पर परागण होता है। ठीक, तो इसके लिए मैं बिल्कुल एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक, उस क्लास में आपको केवल युक्तियाँ पढ़ाऊंगा, जैसे आपका वायु परागण, ठीक, जल के द्वारा परागण जिसे आपका हाइड्रोफिल बोलते हैं, हाइड्रोफिली। ठीक है, पक्षी के द्वारा परागण होता है, कीट के द्वारा होता है, वो पढ़ेंगे। लेकिन अब आप यहाँ से क्या पढ़ेंगे, अब अगली हेडिंग डालेंगे आप स्वपरागण के लाभ। ठीक, स्वपरागण के लाभ हेडिंग डाल लीजिए मेरे साथ में। ठीक, मैं इसको मिटाऊंगा अभी और आप हेडिंग डालेंगे स्वपरागण के लाभ, इसको हटा देंगे। तो ये चीज़ समझ गए होंगे आप। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका परनिषेचन में दो अलग अलग पौधे हैं लेकिन उनकी जाति सेम होती है। ठीक, दो अलग अलग पौधे हैं लेकिन उनकी जाति सेम होती है, मतलब समान होती है। तो इसके एग्जाम्पल मैंने, चलो यहाँ पर लिख देंगे। परनिषेचन एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा पपीता। ठीक है, क्या आ जाएगा, पपीता हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, पपीता। जो आपने सुना ही होगा, एक पपीता लगाते हैं तो उसमें पपीता नहीं लगता है। ठीक है, एक में, लेकिन जब दो लगाते हैं तब उसमें फल आते हैं। क्यों आते हैं, तो उनका रीजन तुम्हें आज वो पता चल गया होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, आपके नर और मादा अलग अलग संरचना होती है, एक लिंगी टाइप पुष्प होते हैं। तो एक लिंगी में क्या होता है आपका, भाई दूसरा कहाँ से आएगा, तो दूसरे से कहीं से आएगा, तो तुम्हें दूसरा पपीता लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी थी इसमें निषेचन, तो परागण के बारे में, तीनों प्रकार के परागण। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपके याद हो गए होंगे। ठीक, इसके बाद में बेटा आप लोग अपने जो आगे डालेंगे उसमें लिखेंगे स्वपरागण के लाभ। स्वपरागण के लाभ, स्वपरागण के लाभ, स्वपरागण के लाभ। तो स्वपरागण के लाभ में क्या होता है, सबसे पहले देखो स्वपरागण होगा तो यहाँ पर आपके जो वेरिएशंस हैं, ठीक है, जो जेनेटिक वेरिएशंस हैं, मतलब बोले तो पैतृक भिन्नता होती, वो बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, मतलब जैसे जो आपके पैतृक लक्षण होंगे वो वही लक्षण आपके कहाँ पहुँच जाएंगे, संतति में पहुँच जाते हैं। कहाँ पहुँच जाते हैं, संतति में पहुँच जाते हैं। तो आप क्या लिखेंगे इसमें लिखेंगे आप लोग पैतृक, पहला नंबर लिखेंगे पैतृक
आनुवांशिकता, पैतृक आनुवांशिकता, ठीक, समान रहती है। क्या रहती है? पैतृक आनुवांशिकता समान रहती है। ठीक है, दूसरा नंबर लिखेंगे, क्योंकि ये स्वपरागण होता है, खुद से परागण हो जाता है, तो इसमें किसी भी के माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, इसका मतलब क्या है? वो किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं। तो आप क्या लिखोगे इसमें? किसी की, ठीक, किसी माध्यम लिखेंगे, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई माध्यम आएगा तभी उसमें परागण होगा। ठीक है, तो वो कैसा हो जाएगा? वो एक प्रकार से परनिषेचन पर परागण हो जाएगा, क्योंकि ये परागण खुद से हो जाता है। तो यहाँ पर क्या रहते हैं? किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। अतः इसमें क्या होता है? जो निर्भरता होती है, ठीक है, निर्भरता नहीं रहती है, निर्भरता नहीं रहती है। ठीक है, क्योंकि ये सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं, खुद से अपना काम करते हैं, तो निर्भरता खत्म हो जाती है। ये इसके लाभ हो गए। दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे? दूसरा क्या है? तीसरा पॉइंट, तीसरा हम क्या लिखेंगे? तीसरे में लिखेंगे जब इसमें कोई माध्यम नहीं है, इसमें क्या होगा? पुष्प में रंग, सुगंध, अब इनका सबका रीजन बताऊंगा मैं। रंग, सुगंध, मधु की आवश्यकता नहीं होती है, की आवश्यकता नहीं होती है। जरूरी नहीं है कि फूल महक ही लगे, ठीक है, मतलब फूल में कैसे सुगंध आए, उसमें मधु हो, ठीक, तभी उसमें परागण होगा। क्योंकि वो क्या नहीं चाह रहा, किसी माध्यम की तो उसे नीड है नहीं, तो उसमें रंग, सुगंध, मधु इनकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, क्या लिखा देंगे? कोई आवश्यकता नहीं होती है, ये लिख लेंगे इसमें। ठीक, इसके बाद में आप चौथा नंबर पॉइंट नोट करेंगे। इसमें चौथा नोट करेंगे, जिससे क्या हो जाता है इनका, क्योंकि एक सेम रहते हैं, एक समान रहते हैं, तो समान क्या होता है? आपका वंश चलता रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे? समान संतति, यहाँ वेरिएशन तो होंगे नहीं। ठीक है, यानी जो लक्षण पिता में मतलब होंगे आपके मातृ पिता में, वही आपके इसमें संतति कोशिका में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? संतति कोशिका में आ जाते हैं। ठीक है, जिससे समान संतति चलती रहती है, चलती रहती है, मतलब आगे सेम वही आपकी ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद में आपका अगला जो पॉइंट नोट करेंगे, पांचवा पॉइंट, उसमें क्या लिखेंगे? ठीक, इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे परागकण, परागकणों का व्यर्थ, यानी परागकणों का व्यर्थ, परागकण व्यर्थ नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें लिखिए परागकण व्यर्थ नहीं जाते हैं। ठीक है, अब ये क्या कॉन्सेप्ट है? व्यर्थ नहीं जाते हैं। सपोज ये करिए आप कि बहुत सारे परागकण बनते हैं, तो वो परागकण आप कोई पक्षी लेके जाएगा, तो जरूरी थोड़ी है कि ये जरूरी नहीं होता हर बार कि पक्षी अभी इस पुष्प के याद फिर जाकर उसी बैठेगा जाकर के। ठीक है, बाई चांस सारे परागकण क्या हो, एक ही पक्षी के पास चले गए, ठीक, तो वो उस फूल पास नहीं पहुंचा, तो कैसे होगा परागण? तो इस कंडीशन में क्या होता है? बहुत सारे परागकण क्या होते हैं आपके व्यर्थ हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। कुछ ही परागकण होते हैं जिनका मतलब यूज हो पाता है, जो जाकर निषेचन काम आते हैं। लेकिन इसमें संरचना में कौन सी जो स्वपरागण जो होता है, स्वपरागण घटना ऐसी होती है, इसमें कोई भी परागकण होता है आपका व्यर्थ नहीं जाता है। ठीक, वो जाएगा पुष्प के पास, पुष्प में आपकी बतिका के पास, वो सीधा निषेचन कर देगा। लेकिन जो पर परागण होता है उसमें बहुत सारे क्या होते हैं परागकण आपके बेकार नष्ट हो जाते हैं, इधर उधर मतलब गिर जाते हैं। ठीक, तो ये पॉइंट इसमें नोट कर लोगे। ठीक है, इसके बाद में अगला लिखेंगे, नेक्स्ट आपका 6 नंबर का जो पॉइंट लिखेंगे, इसमें क्या लिख सकते हो आप? निर्भरता हो गई आपकी। ठीक है, माध्यमिक की पर नहीं पड़ती, इनमें पुष्प में सुगंध नहीं होती है, समान संचल रहती है, और परागकणों का व्यर्थ नहीं होते हैं। ठीक, और पैतृक जो समान होती है, समानता वही बनी रहती है। ठीक, इसके बाद में क्या लिखेंगे? इनमें या इससे
प्राप्त संतति में भिन्नता नहीं, ये पॉइंट फिलहाल मेंशन हो चुका है लेकिन मैं अगला नंबर लिख दिया तो लिख देंगे, ठीक है। भिन्नता नहीं होती है, ठीक है, क्या नहीं होती, भिन्नता नहीं होती है। तो ये आपका पूरा पराग जो आपके स्वपरागण के जो लाभ थे, ठीक, वो मैंने आपको लिख दिए। इससे पहले मैंने आपको 3 तरह का परागण, जिसमें आपने पढ़ा स्वयुग्मन, समजात पुष्पी, परनिषेचन, ठीक है। इसके बाद में आपने अगली जो हेडिंग पढ़ी थी स्वपरागण के लाभ, ठीक। तो ये यहाँ तक आपका परागण, ठीक, और परागण के प्रकार, जिसमें आप पढ़ के आ रहे हो स्वपरागण और परपरागण। तो आज आपका क्लियर हुआ होगा कि यह स्वयुग्मन जो पर स्वपरागण होता है वो 2 तरह से हो जाता है, बट जाता है, ठीक, जो मैंने अभी आपको पढ़ा दिया, ठीक। इसके बाद में जो अगली वीडियो आएगी वो आप केवल पढ़ेंगे परपरागण की युक्तियाँ, मतलब परपरागण कैसे कैसे होता है, ठीक। तो देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल से। और हाँ, इंपॉर्टेंट बात जरूर सूचना ये है आप लोगों के लिए कि अभी तक आप लोगों ने द बायो वाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। थैंक यू।